तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्ति, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा है। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया उसका जो नशा है उसका छुड़ाने का, लेकिन वो जो नशा है वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्या करें कि उसका नशा छूट जाए। आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई भी करवा ली, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन जो उसका नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है, लेकिन उससे नशा छूट ही नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा उपाय करे कि उसका जो नशा है वो जड़ से खत्म हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाला है क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया, सुन लिया, तो 100% है कि उसका जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, तो आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में पत्र होते हैं, लोग पत्र भेजते हैं, ठीक है, सुनते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया कि गुरुदेव आपके बताए गए उपाय को हमने किया, और जो हमारा व्यक्ति था घर का जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है वो जड़ से समाप्त हो चुका है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित दीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहले 2 उपाय है उसमें आपको क्या करना है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है, पहले 2 उपाय। उसके बाद मैं आपको आप कैसे उपाय कर सकते हैं, उसका नशा चुटके से कैसे छुड़ा सकते हैं वो बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है वो केवल और केवल 1 लोटा जल का है। क्या है? केवल और केवल 1 लोटा जल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है, उसका नशा नहीं छूट रहा, तो आप उसको डेली 1 लोटा जल दीजिए, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में आपने जल दिया। एक चीज का और कि आपको अपने घर से ही जल उसको देना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, इस चीज से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भेज देना उसको शिव मंदिर, और 1 लोटा जल, केवल और केवल 1 लोटा जल महादेव पे डेली अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, केवल और केवल वो 1 लोटा जल भी अगर अर्पित कर देता है तो महादेव उससे खुश हो जाते हैं और मन चाहा वरदान दे देते हैं, और उसका जो नशा का आदत है वो जड़ से समाप्त हो कर देते हैं। ये था पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है ये भी आपको उसी व्यक्ति से कराना है। केवल और केवल काली तिल देना है। कितनी? 3 काली तिल रोज आपको देना है, और बोलना है कि जाइए आप शिव मंदिर, शिव मंदिर उसको भेजिए। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े कराना है। कहाँ? दक्षिण दिशा में। और जो उसका चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो कहाँ होगा? वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हर मंदिर में उत्तर अलग अलग होता है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी उपाय सुन रहे हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपके मंदिर में, जिस मंदिर में आप जाते हैं, जिधर जलाधारी रहे उधर ही आपको मुंह करके खड़े हो जाना है, बस। अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को क्या करना है, केवल केवल काली तिल अर्पित करवा देना है भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत बड़ा उपाय है। जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है काली तिल का, महादेव को बहुत ज्यादा पसंद है काली तिल, जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, व्यक्ति का सारा नशा महादेव हर लेते हैं और उसका जो नशा है वो समाप्त कर देते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय जो आपको उसी व्यक्ति से कराना है। अब आपको भी जानते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है, जो व्यक्ति बिल्कुल नशे में दिन भर डूबा रहता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, किसी भी उपाय में तो लगता नहीं है, उसका जो मन है हमेशा नशे में ही लगा रहता है। तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे, अब मैं उसकी बात करता हूँ। आपको चाहिए 1 बेलपत्र। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको चाहिए 1 बेलपत्र। 1 बेलपत्र आपने ले लिया, और 1 लोटा जल आपको लेना है अपने घर से, जो कि तांबे के लोटे में जल होगा। ठीक, आपने वो भी ले लिया। जो आप बेल पत्र लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और खंडित होने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, खंडित तो होना नहीं चाहिए तो आपको पता है, उसके साथ साथ कहीं भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मुरझाया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको उस चीज से भी बचना है। अब आपको क्या करना है, आपने 1 लोटा जल ले लिया और 1 बेलपत्र ले ली। बेलपत्र में लोग और एक गलती करते हैं कि वो 1 पत्ती का ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके 1 बेलपत्र बनता है। ठीक ना? तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है।
अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। फिर से आपको दक्षिण दिशा में ही खड़े होना है, और दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, ये आपको पता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पहले सबसे पहले एक बेलपत्र अर्पित करना है शिव जी पे, और ऊपर से आपको एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है, कौन सा नाम, कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, एक लोटा जल अर्पित करना है, और बाबा से क्या करना है, बाबा से कहना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको दे दीजिए। किसके रूप में, औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आप हमको इसको दे दीजिए। अब क्या होगा, जब आपका जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब वो क्या गिर रहा, अब वो औषधि गिर रही है, ठीक ना। आप उसको भर लेना है, कोई भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, किसमें आप भर लीजिए, और उसको लेके आ जाइए घर। कहाँ जाना है, उसको लेके आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद क्या करना है, वो व्यक्ति को आपको पिला देना है। अगर वो व्यक्ति पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं पीता, पीने से मना करता है, तो जब भी वो चाय मांगे, जब भी वो पानी मांगे, तो आपको चाय और पानी में मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से अगर औषधि उसके अंदर जाने लगी तो उसका जो मन है नशे की ओर से हटेगा और बाकी कामों में लगेगा 100%। अब जो हम अगला उपाय बताते हैं, ये भी औषधि का उपाय है, लेकिन वो बहुत बड़ा नशा मुक्ति का उपाय है। आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग आप जानते हैं, जो कि मिट्टी का शिवलिंग होता है, ठीक। कहाँ निर्माण करना है, आपको समी का जो पेड़ होता है ना, समी का जो वृक्ष होता है, उसी के नीचे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग आपने बना दी समी पत्र के नीचे। अब आप उसमें दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और बहुत सारी सामग्री चढ़ाएंगे, बेलपत्र भी चढ़ाएंगे, ठीक है ना। बेलपत्र भी आप चढ़ाएंगे ही। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तब आपको ध्यान रखना कि जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तब आपको बाबा से क्या मांग लेना है, कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए, ठीक। अब आपको भी पता है, जो हमारा पार्थिव शिवलिंग होता है उसको रखा तो जाता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, बहते जल में प्रवाहित करते हैं, ठीक। जैसे ही आप बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो सारा का सारा चीज आप अर्पित कर दीजिए भगवान भोलेनाथ से, जो भी आप मांगे हैं। लेकिन जो बेल पत्र है, जो बाबा से आपने औषधि के रूप में मांगा है, उसको आपको प्रवाहित नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, बेल पत्र लेके घर आ जाना है। जैसे ही आप बेलपत्र लेके घर आएंगे, उसको क्या करना है, उसको अच्छे से धूप में सुखवा लेना है। छत में कहीं भी जहाँ धूप हो उसको अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपको क्या करना है, उसको पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आप उसको बना लीजिए। पाउडर के फॉर्म में क्या, वो औषधि बन गई है। अब जब भी वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता है, वो खाना खाने को मांगे, पानी पीने को मांगे, या कुछ भी मांगे, अब पानी में तो आप मिला नहीं सकते, तो आप खाने में, दाल में या सब्जी में एक चुटकी इसका मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये औषधि मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जैसे उसके अंदर जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, और उसका जो नशा है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।